क्या हुआ भाई? तेरे और पापा में कितना प्यार है ना, कितना प्यार करते हो तुम लोग एक दूसरे से। पर अर्जुन, मुझे लगता भी नहीं कि अब कभी भी वो। देखो भी, मैं चाहकर भी तेरे दुख को भी कम नहीं कर सकती। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, और मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि ये शादी सिर्फ तू कामयाब कर सकती है, सिर्फ तू और कोई नहीं। भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अर्चना। हाँ मानव भाई, चल बाबा बुला रहे। और इन सब का क्या? अर्चना, मैंने हॉल में पंडाल की जिम्मेदारी इन लोगों को दी है। सारा काम ये लोग देख रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैम आप फिक्र मत कीजिए, पंडाल काफी बढ़िया होगा। मतलब पंडाल काफी मजबूत होगा और उसमें काफी खुली जगह भी होगी, ताकि दर्शन करने आने वाले भक्तों को उसमें कोई परेशानी ना हो। अच्छा मिस्टर प्रसाद, हम बापा की मूर्ति को गहनों से सजाना चाहते हैं। हाँ हाँ मानव जी, वो भी हो जाएगा। बस आपका बजट पता चल जाता तो। बजट ये कोई 50-55 लाख। मैं इस बार गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से और बड़े पैमाने पर मनाना चाहता हूँ। कई सालों बाद मेरा पूरा परिवार इस साल साथ में होने वाला है, एक साथ पापा की पूजा करने वाला है। मैं सबके लिए गणेश उत्सव खास बनाना चाहता हूँ। मानव जी, आप निश्चिंत रहिए, आपका ये गणेशोत्सव खास बनाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर देंगे। थैंक यू। लीजिए ना। ये I'm so excited। हम लोग लाइफ में पहली बार स्थापना होते हुए देखेंगे ना बप्पा की। अच्छा चलो ना फिर, मार्केट में जाके इतनी सारी शॉपिंग करनी है पूजा की। चलो चलो। इतनी जल्दी कैसे आ गया? माना, आओ ना अंदर। बाबा, बाबा आइए ना। भाई, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। पता नहीं अंदर आ पाऊंगा या नहीं। मेरी आई ने अर्चना और मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद। दामाद को दरवाजे पर खड़ा करने की रीत नहीं है हमारे घर में। अंदर आओ। बैठो। आओ। मानव, अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है, फिर भी मुझे तुमसे कुछ सफाई देनी। मानो पिछले 18 सालों से मैं तुमसे नफरत करके आई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अर्चना तुम्हारे घर में आकर रहे। अर्चू को तुमसे, उसकी बेटियों से दूर रहते देखना मेरे लिए एक सजा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो तुम्हारे साथ रहेगी तो और दुखी हो जाएगी। लेकिन उस दिन अर्जुन और ओवी के शादी के रिसेप्शन में तुमने सबके सामने जो कुछ कहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि पिछले 18 सालों से तुम भी अकेले हो, और अब तुम्हें और अर्चना को फिर से एक हो जाना चाहिए। मानो अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी अर्चू को खुश रख सकते हो। लेकिन क्या करूं बेटा, चाहकर भी मैं पिछले 18 साल नहीं भूल सकती।
आई आई मैं आपसे वादा करता हूं, पिछले 18 सालों का एक एक पल मैं अर्चना को लौटाऊंगा। जितनी खुशियां उसने गंवाई है तो सब उसे वापस दिलवाऊंगा। आजी, आप लोग बातें कीजिए, मैं भी चाय बना के आती हूँ। नहीं पूरी, बैठ बेटा बैठ। एक्चुअली मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। आई, कल हमारे घर पर गणपति बापा की स्थापना है और मैं चाहता हूं कि इस पूजा में मेरा पूरा परिवार शामिल हो। अगर आप दोनों, विनोद दादा, मंजू बहनी, पुन्नी, वैशाली, अनिकेत सब शामिल होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुमने हमें अपने परिवार का हिस्सा समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, हमारे यहाँ भी गणेश जी की स्थापना है। मेरा घर में रहना बहुत जरूरी है। मेरा आना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं पूर्वी और अनिकेत को जरूर भेज दूंगी। पूर्वी बेटा, अपने बाबा की एक बात मानेगी? जी पापा, बोलिए ना। बेटा, तूने अर्चना के लिए बहुत कुछ किया है। उसे उसका परिवार वापस मिल जाए, इसके लिए तूने अपना प्यार, सैक्रिफाइस कर दिया। और अब ना तो तेरे पास तेरी आई है और ना ही तेरा प्यार। मैं नहीं चाहता कि तेरे दिन दुख में बीत दे। देख बेटा, जिस तरह से ओवी और तेजू को उसकी आई मिल गई, मैं चाहता हूं तुझे भी तेरा परिवार मिल जाए। इसलिए प्लीज हमारे परिवार का हिस्सा बन जा और हमारे साथ आकर रहे। मुझे बाबा कहती है ना, अपने बाबा से कितने दिन तक दूर रहेगी? बाबा, आज आपने मुझे बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। आज तक मेरे परिवार में सिर्फ आई और आजी थे, कि ना? अब मुझे मेरे बाबा, दो बहनें, भाई, आजी, आजोबा सब मिल गए। बाबा, थैंक यू सो मच। और मैं पापा से क्या मांगू? क्या मानव वहां आए थे पूर्वी को लेने के लिए? लेकिन ये कैसे? हाँ अर्चू, मानव यहाँ आया था और पता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि पूर्वी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बने, तुम लोगों के साथ रहे। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुझे पता है, जब से मैं आई हूँ ना, मुझे बस यही लग रहा है कि मैं पूर्वी के बारे में इतनी ज्यादा चिंतित थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि मानव खुद वहां गए। और मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मुझे आईने सब बता दिया कि आप पूर्वी को लेने आ गए। मानव, आपको पता था, मैं बहुत पहले आपसे बात कहना चाहती थी, मैं पूर्वी के बारे में, लेकिन नहीं कह पाई। इसीलिए मैं उसे वहां लेने गया था। तुम्हारी आंखों में पढ़ ली थी मैंने ये बात। कैसे अजीब पागल लोग भरे पड़े इस शहर में। खामखा हमारे बेटे को पीट दिया। बहुत दर्द हो रहा है क्या विष्णु? अरे माई, थोड़ी सी तो सूजन है, आज रात को आराम कर लेंगे, भोरे तक ठीक हो जाएंगे। काहे इतना चिंता कर रही? भला वो पूर्वी का जो सही वक्त पर आकर अपना बयान दे दी, वरना वो ऐसी भी तो हमारी और खटिया खड़ी कर ही देता। पूर्वी मतलब अर्चुताई की बेटी? क्या? कौन था? क्या बोली माई? अर्चना देशमुख, उनकी बेटी है ना पूर्वी? हाँ वही बुमनिया पूर्वी। अरे माई, वो का हुआ छेनुआ है ना, जो वो पूर्वी का ही पैसा लेके भाग रहा था। अब वो के चक्कर में पुलिस हमको धर ली, हमको थाना लेके गई। हम देखे तो वो बुमनिया वहीं पहले से खड़ी थी।
क्या करो तो जरा संभल के चलिए, बप्पा जी की मूर्ति है, गिरना नहीं चाहिए। मानव प्लीज आज नहीं आप चलिए, हमें उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, वो फालतू का। बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं इससे बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। मानव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मूर्ति को। देखो, मेरे परिवार से दूर रहो। मेरे परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो। ओ देशमुख, हमको कोनो दिलचस्पी नहीं है तेरी परिवार में हिस्सा लेने का। हम थोड़े को पहले ही देख लिए था, तभी अपना रास्ता बदल लिए। लेकिन वो कहा है, गणपति जी का मूर्ति गिरते हुए देख नहीं सके। कहा है माई बहुते विश्वास करती है ना इन पे, तभी संभाले हैं। मुझे क्या हुआ? सांप कहाँ सूंघ गया? मेरे घर वाले मुझे छोड़कर ही गणपति लेकर जा रहे। बहन जी, वो जो गणपति लेकर जा रहे हैं ना, वो मेरे परिवार वाले हैं और उन्हें लगता है कि मेरे हाथों बड़ी गलती हो गई, इसलिए मुझे शामिल नहीं कर रहे। लेकिन मैं घर की बड़ी हूँ, बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करते क्या? तू भी किसी का इंतजार कर रही है? तुम्हारा भी कोई अपना दूर चला गया क्या? हाँ, बोलो ना बहन जी। अरे बहन जी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। कहाँ? अरे तुम भूल गई, सुलोचना आई का फोन आया था। अरे हाँ, आई के घर भी तो जाना है, गणपति की स्थापना करने। लेकिन आप क्यों चल रहे हैं मेरे साथ? अरे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, चलो। अरे आपको भी तो काम है। मुझे क्या काम है? मानव, आपको ऑर्गेनाइजर्स को चेक देना है। अरे हाँ, वो लोग अभी आते ही होंगे। अच्छा अर्चना, आई से कहना कि कह दूंगी कि आप आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। मैं पूर्वी के साथ जा रही हूँ, ठीक है? पूर्वी चल। चल, गणपति बाप्पा की स्थापना अच्छे से हुई। बाप्पा के घर आते ही माहौल कितना बदल जाता है ना, सब कुछ एकदम पवित्र और प्रसन्न लगता है। हाँ, गणपति बप्पा जब भी घर आते हैं ऐसा लगता है बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं। आई वो तूने काजू मोदक मंगाए थे, मैं लाना भूल गई, मैं लेकर आती। कोई जरूरत नहीं, मैं लेकर आई हूँ। और तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ मेरी मदद के लिए पूर्वी है ना, तू अपने घर की चिंता कर, समझी ना? अच्छा, ये तुम लोग आ रहे हो ना शाम को पूजा में? मेरी बाबा से बात हुई थी। हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम ने बताया था। हम सब लोग आ रहे। अर्जुन, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा। अर्जुन, पापा ने मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा, तो तुम तो जानते हो ना कि मुझे ये सब की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए। देखो, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है, हस्बैंड एंड वाइफ, वो घर पे, ऑलराइट? यहाँ पर आई होप यू बिलीव कि हम दोनों कलीग्स हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ का काम करने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो हो सकता है कि मैं कभी कभी थोड़ा ज्यादा वियर्डली बिहेव करूं। You'll have to understand. मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो तुम इन सब चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो। Right. Yes, come in. Sir. Yeah.
सर ये हमारे अपकमिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइल है सर। इसमें मार्केट रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं सर, जो प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग होने से पहले सर। मिस्टर शाह जी, आप ये फाइल 2 दिन पहले मेरे पास लेकर आए थे। ये एक्सचेंज की रिपोर्ट अभी तक वैसी की वैसी है। सर आपने जो चेंजेस कराए थे सर वो मैंने कर दिए। अगर मेरे बताए हुए सारे चेंजेस किए हुए हैं तो मुझे ये सब कुछ सेम क्यों नजर आ रहा है? माई ब्लाइंड, अंधा हूं मैं? नो राइट, गेट आउट। लीजा, मिस्टर शाह को अंदर भेजो प्लीज, और उन्हें कहो कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आए। क्या राइट? मिस्टर शाह, गिव मी द फाइल। I will look into this, and I'm sorry for my behavior. It's okay. Thank you. All the best. Go. Thank you. Please. अर्जुन, तुमने मिस्टर शाह को सॉरी क्यों? मतलब अगर वो बाहर जाकर तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेंगे? वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो भी यहाँ के लोगों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इन लोगों के लिए इनका काम इनकी पूजा है। बहुत ज्यादा ईमानदार है ये लोग, और आई डोंट थिंक सो कि मेरे इतने छोटे से रिएक्शन पे ये लोग बाहर जाके कुछ कहेंगे। यू बेटर गेट टू नो दैट, राइट? पूर्वी कहा करती थी कि अगर हमें बिजनेस में सक्सीड करना है तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। यस, कम इन। अर्जुन सर, केपीएन सन्स के साथ जो आप मीटिंग करना चाहते थे वो एक्चुअली परसों की फिक्स हुई है। परसों? आज की क्यों नहीं? सर मैंने कोशिश की थी लेकिन वो अवेलेबल। अगर आपने कोशिश की थी तो वो अवेलेबल क्यों नहीं है? बिजनेस में कोई भी चीज इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती, हमें उसे अवेलेबल करवाना पड़ता है, राइट? यू रिमेंबर मिस पूर्वी? अगर वो आज तुम्हारी जगह पर होती तो ये मीटिंग मुझे आज शाम को कंफर्म करके दी। व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज जाइए, अपने काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अरे मानव, नमस्ते। नमस्ते। मानव, इन लोगों ने जमकर तैयारियां की हैं। कल का दिन हमारे लिए खास है, लेकिन उसे और खास बनाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। तभी तो इन लोगों को ये काम सौंपा है। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। मानव, एक मिनट। थैंक यू। अच्छा, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? ये मैं आपको अभी आपके फुल अमाउंट का चेक दे रहा हूं। फुल अमाउंट सर? जी हाँ, फुल अमाउंट का चेक। सर अभी तो बहुत काम बाकी है। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप रख लीजिए। और अगर आप लोगों को और पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सर। सर आपने हम पे इतना भरोसा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। शुभ काम के लिए दिया जाने वाला एक चेक है, मैं चाहता हूं तुम अपने हाथों से दो। आई। जी सर। ये चेक। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। राइट। सचिन, आ जा। ये हार मैं गणपति बाबा की मूर्ति पर चढ़ाना चाहता हूं। इस तरीके का बर्ताव हम क्यों कर? मैं मानती हूं उनसे गलती हुई, लेकिन वो इस घर की मालकिन है, और इस तरह पापा के सामने वो अकेली पूजा करी।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा पापा। वो सब उसके कर्मों का फल है। अर्चना, मुझे भी बहुत दुख होता है उसे इस हालत में देख, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा आपको नहीं लगता? नहीं, जब तक उसे उसके किए का पछतावा नहीं होता उसे कोई माफ नहीं करेगा। आज मेरा परिवार मेरे पास तो है, लेकिन मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ बापा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। बापा मुझे इस तरह अपने परिवार से अलग मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ा सजा मत दीजिए बापा। आज ही बहुत बुरा लग रहा है तुझे इस हाल में देखकर, लेकिन जब तक तू मेरी आई को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, उसे बहू का दर्जा नहीं दे देती, तब तक मैं भी तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हे बप्पा, पता है पुन्नी, इतना सर दुख रहा है ना, घर की चाय पियेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे फ्रेश होने के बहाने हम लोग चले जाए ना, बहुत अच्छा किया। पता है दम घुट रहा था मेरा वहां पर, थोड़ी देर और रहती तो पागल हो जाती। आई तू भी ना कुछ भी बोले जाती। अरे क्या गलत बोल रही हूँ मैं? तेरे बाबा को भी कहा था कि चलो हमारे साथ, लेकिन नहीं, अपनी प्यारी बहना और प्यारे जीजा को छोड़कर कोई वो हमारे साथ आने वाले? जाने दे उन्हें। हाँ, पता है तेरे को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, सुना? मानव ने पूर्वी को एक प्रपोजल दिया है। क्या? तेरे पापा बता रहे थे कि मानव ने पूर्वी से कहा है कि अब उन लोगों के साथ उनके घर पर चलकर है। मानव पूर्वी को अपने घर का सदस्य बनाना चाहते हैं। अरे जब इतना अच्छा प्रपोजल चलकर खुद उसके सामने आ रहा है तो ठुकराएगी क्यों भला? क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है सड़क छाप लड़की भी। अरे अमीर पति नहीं तो अमीर पिता ही सही। और एक हम है, हमारी एकदम ना टूटी किस्मत है। आई, इसका मतलब है कि अब आज ही उस घर में अकेली हो जाएगी ना? हाँ तो नहीं आई, मैं सोच रही थी कि हमें जाकर आज ही के साथ रहना चाहिए। I mean, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उनकी देखभाल करने के लिए। पागल तो नहीं हो गई तू? मुझे पता था तू यही सोचेगी, लाडली जो है उनकी। लेकिन देख ये सब मैं ना पहले कर चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होने वाला है। ना तो मेरे पास इतनी टाइम है ना फुर्सत है कि मैं उनके नखरे झेल सकूं। आई, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वहां से तुझे लेने आए तो? मुझे कोई वहां से क्यों लेने के लिए आएगा? उन्हें मेरे पर इतना कोई लाड नहीं है। आई तू बस सोचना, अगर वो आए तो? देख पुन्नी, तू ये जो गोल गोल बातें कर रही है ना वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई तू बस देखती जा, बहुत जल्द उस घर में से कोई तेरे पास आएगा और तुझे और बाबा को आज ही के साथ रहने की रिक्वेस्ट करेगा। आई सरप्राइज, देख मैं तेरे लिए क्या ले। ये क्या है? ये देख, ये तो सूट है। ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। मैं तुझसे कहा था ना कि तेरा पूरा वार्डरोब चेंज कर दूंगी, साथ में तेरा लुक भी। तो ये हाँ होगी, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं पहनती। मैं बहुत साल पहले पहनती थी, लेकिन अब मेरी आदत नहीं रही। मैं सब कुछ कैसे पहनती? आई पहनेगी तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना। तू पहले बता ये कैसा है? अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन मानव आप समझाइए ना मैं कैसे। अर्चना बेटा, कभी कभी बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। जा पहन ले। बाबा लेकिन बच्चों मतलब आपके सामने और आई के सामने ये सब कुछ मैं मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, जा पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा। आई अब तो चल, अब तो आजोबा ने भी कह दिया तो इसमें बहुत प्यारी लगेगी। पापा, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आए हैं, आपको बुला रहे हैं। हाँ बेटा। क्या पापा, आप टेंशन में लग रहे हैं?
हाँ बेटे, थोड़ा टेंशन तो है। अभी अभी डीके सर का फोन आया था, कनाडा से पूरा बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा वक्त लग रहा है और इसमें लीगल प्रोसीजर्स हैं तो वक्त तो लगना ही है। इनफैक्ट वो लोग तो कह रहे थे कि हम में से किसी को वहां जाकर सब संभालना होगा। तो पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, मैं चले जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, अभी अभी तो बस गणपति विसर्जन हो जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मेरे से ज्यादा आपका यहाँ होना इम्पोर्टेंट है। अरे बेटा, पूरा परिवार यहाँ साथ में है, अच्छा माहौल है, इसमें तू कहाँ जाएगा? प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप ये जिम्मेदारी मुझे दो, प्लीज। चल ठीक है, लेकिन काम खत्म करके तू वापस आएगा, समझा? पापा थोड़ा टाइम तो लगेगा और मैं यहाँ से बहुत सारी अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ। वैसे भी मेरी श्रावणी है वहां के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं। जैसे तुझे अच्छा लगे बेटे। आज शाम को हम सब सुलोचना के घर जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। कनाडा जाने से पहले कुछ वक्त हमारे साथ बिता। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, मैं एनैक्ट करता हूँ मूवी एंड तुम लोग गैस करो। ठीक है, ठीक है। हम आपके हैं कल। क्या कर रहा है? बताओ ना, बताओ तो सही। मैं देखता हूँ। अरे मंजू बहनी, दादा आप लोग? मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? कुछ नहीं बताएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं बताओगे? मुझे नहीं बताएगी तो पूर्वी, चल बता क्या बात करी थी। आई, तुझे इतने दिनों के बाद अपने पूरे परिवार के साथ इतना अच्छा वक्त बिताने को मिल रहा है, तू जा ना बाहर एंजॉय कर। अरे इतना सारा काम पड़ा है घर पे, कौन करेगा? मैं और आजी है ना, हम दोनों संभाल, तू बाहर जा। तुम दोनों तो ऐसे कर रहे हो भाई जैसे मैं मेहमान हूँ इस घर की। अरे क्या बात कर रही है तू मेहमान थोड़ी है, तू तो मालकिन है इस घर की। लेकिन अर्चू, इतने दिनों के बाद तेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं, तो हम चाहते हैं कि वो खुशियां तू जी भर के जी। हाँ, और हम देख सकते हैं कि तू अपनी खुशियाँ जी भर के जी रही है। आजी, आई इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है ना। आई, वो ऐसा लग रहा है कि तूने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर दी। 18 साल पहले चली गई है तू। पूर्वी, पूर्वी यहाँ ना, लोग कम पड़ रहे हैं। देखना, हम लोग तो 3 है, वो लोग 2 रह गए वहाँ पे। तेजू थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। आना किचन में क्या कर रही है? तेजू आ रही है, तुम लोग खेलो। पूर्वी, तुझे जाना है तो तू जाकर अब आ। नहीं आई, इतना सारा काम पड़ा है। अरे हाँ, मैंने वहां ना पूजा के बर्तन धो के रख दिए सुखाने के लिए। जा जल्दी से लेकर आ, जा जा, मैं करती हूँ, जा। अर्जुन है ना बाहर, इसीलिए वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता है। और पता है, मेरे पास आकर रो रही, कह रही थी कि वो आज भी अर्जुन को भुला नहीं पा रही। आई, तुझे पता है, ओवे मुझसे यही कह रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि अर्जुन अभी तक पूर्वी को भुला नहीं पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक तरफ पूर्वी और एक तरफ ओवी है। मेरी समझ में ही नहीं आता है कि मैं किसका साथ दूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।